हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और अपने आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो ये दोनों वर्ड्स के यूज़ प्रॉपर्ली जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मॉडल पढ़ रहे हैं तो मॉडल पढ़ने के लिए या मॉडल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी हम मॉडल से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो मॉडल के बाद आने वाले वर्ब्स को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप, मॉडल के बाद आने वाले वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ओके, फिर चलिए जल्दी से कुछ सभी रूल्स जान लेते हैं दोनों वर्ड्स के यूज़ का। तो सबसे पहला हमारा रूल है कि दोनों वर्ड्स के यूज़ को ना हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, और विथ एग्जांपल्स। तो पहला रूल है कैन इज यूज टू डिस्क्राइब पावर एबिलिटी इन प्रेजेंट बट कुड इज यूज टू डिस्क्राइब द सेम फॉर द पास्ट। देखिए, कैन का यूज़ किस लिए होता है? किसी भी तरह के पावर एबिलिटी या कोई पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट में डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, लेकिन पास्ट में इन्हीं चीज़ों को, पावर एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को पास्ट में डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुड यूज़ करते हैं। ठीक है, या एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर मुझे बोलना हो कि हम मैच जीत सकते हैं, ठीक है, हम मैच जीत सकते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? वी कैन विन दी मैच बोलूँगा। वी कैन विन दी मैच। अब यहाँ पर आप देखिए, कैन एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है और इनके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है विन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था। तो वी कैन विन दी मैच, हम मैच जीत सकते हैं। लेकिन सपोज मुझे बोलना होता कि हम मैच जीत सकते थे। सपोज हमने मैच खेल लिया और मैच हार गए, है ना, और अब मुझे बोलना है कि हम मैच जीत सकते थे यार, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा? वी कुड विन दी मैच। ठीक है, कैन ना बोल के मैं क्या बोलूँगा? वी कुड विन दी मैच। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड का यूज़। एक और एग्जांपल देखिए आप, ही कैन फ्लाई इन दी स्काई, वह आसमान में या स्काई में उड़ सकता है। ठीक है, प्रेजेंट। लेकिन पास्ट में कुड का यूज़ किस तरह से होगा? ही कुड क्रॉस द पुल बट फेल डाउन बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ही कुड क्रॉस द पुल, वो पुल क्रॉस कर सकता था। ठीक है, लेकिन फेल डाउन बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, अपनी केयरलेसनेस के कारण, वो केयरलेस थी, इस कारण से नीचे गिर गया। तो ये पास्ट का एक सेंटेंस था जिसको वो कर सकता था, वो उनके एबिलिटी को शो कर रहा है ये सेंटेंस। जैसे कि मैंने बताया था कि एबिलिटी या पावर को शो करने के लिए यूज़ करते हैं हम कैन। अगर इसका हिंदी में मतलब समझे ना कैन और कुड का, तो दोनों का मतलब हम निकाल सकते हैं सकना। ठीक है, किसी भी चीज़ को कर सकना या किसी भी काम को कर सकना। क्लियर है? तो इस तरह से इसके यूज़ होते हैं। उसके बाद रूल नंबर सेकेंड हम देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड फॉर यूजिंग दिस बोथ वर्ड्स इज कैन इज यूज्ड टू मेक एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट बट कुड इज यूज्ड टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। बहुत अच्छा ये सेंटेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैन का यूज़ हम किसी भी तरह के इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन कुड का यूज़ हम किसी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है भाई? हम किसी ऐसे पर्सन से जब भी बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं जिनको हम नहीं जानते या जो हमारे लिए रिस्पेक्टेड हो या किसी हायर पोजीशन में हो, जैसे हमारे कोई टीचर्स हो गए, हमारे बॉस हो गए, कुछ भी ऐसे फॉर्मल जगह में, तो वो वहाँ पर फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। आप इनफॉर्मल नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, इन लोगों के साथ हम इनफॉर्मल होते हैं। उन लोगों के साथ फॉर्मेलिटीज़ या ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो एग्जांपल्स देखिए इन बातों का। देखो, पहला एग्जांपल है कैन का, कैन आई टेक योर स्कूटर। हम अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं कैन आई टेक योर स्कूटर, कि क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ क्या? वो फॉर्मली, इनफॉर्मल वे में है। ठीक है, कैन आई टेक योर स्कूटर। इनफॉर्मल सेंटेंस का एक और एग्जांपल, कैन यू शो मी योर पिक्चर्स, क्या तुम अपना पिक्चर्स दिखा सकते हो? इनफॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का रिक्वेस्ट अगर हमको फॉर्मल वे में करना हो तो हम कैन यूज़ नहीं करेंगे, हमको कुड यूज़ करना चाहिए। याद रखना, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। जैसे मुझे बोलना हो अपने किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से कि कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। सपोज मैंने किसी को कॉल किया, जैसे मैंने स्ट्रेंजर वाली बात भी बताई। किसी भी स्ट्रेंजर से हम इनफॉर्मल नहीं हो सकते, हमको फॉर्मल ही होने पड़ते हैं अनजान लोगों से। तो हमें किसी से सपोज बात कर रहे हैं, सपोज मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि कैन आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। ठीक है, हमें ये बोलना चाहिए कि कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ? इस तरह से ये होती है फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल के लिए कुड। एक और एग्जांपल देखिए, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। ठीक है, किसी
ऐसे पर्सन से हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए, जो हमारे लिए रिस्पेक्टेड हो या किसी हायर पोजीशन में हो या हमारे लिए स्ट्रेंज हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम, क्या आप अपना कुछ टाइम मुझे दे सकते हैं। तो ये होती है एक तरह की फॉर्मल बातें, और ऐसे फॉर्मल बातों के लिए हम यूज़ करते हैं कुड का, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लाइन, रूल नंबर 3। तो कैन इज यूज्ड फॉर थियोरिटिकल पॉसिबिलिटीज बट कुड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिमोट और लेस पॉसिबिलिटीज। देखो, कैन का यूज़ ना कोई ऐसा सिंपल सी पॉसिबल सी चीज़ है, ठीक है, जो सिंपली पॉसिबल है उसके लिए हम करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के लिए। लेकिन कुड का यूज़ हम कब करेंगे, जब पॉसिबिलिटी बहुत कम है किसी चीज़ के होने का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के में देखिए, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ठीक है, सिंपल सी बात है और फैक्ट सी बात है कि कोई भी मिस्टेक कर सकता है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। तो इस केस में हम कैन यूज़ करते हैं डेफिनेटली। एक और देखिए, मुंबई इंडियन कैन विन दी IPL 2020, ठीक है, मुंबई इंडियंस जो टीम है IPL का, वो IPL 2020 जीत सकती है। वो पॉसिबल बात है, हो सकता है, सिंपली हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई लेस पॉसिबिलिटी वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सा है, तो हम इस केस में हम कैन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी बातें जिसकी संभावना या पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है, तो उस केस में हम कैन यूज़ नहीं करते बल्कि कुड यूज़ करते हैं, याद रखना। जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तो ये लेस पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी हो सकती है, इसी जगह में होने होगा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो इस केस में कुड। एक और देखिए, सपोज मुझे बोलना हो कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हम सब जानते हैं कम है ना, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट की फील्ड में उतना स्ट्रांग नहीं है और अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं आई थिंक। तो इस कारण से ये इसमें कुड वर्ड यूज़ किया जा सकता है, आप कर सकते हो, बांग्लादेश कुड लिफ्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप, है ना, बांग्लादेश क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो इस तरह से लेस पॉसिबिलिटी या कम संभावना वाली जो चीज़ होती है ना, वहाँ कैन यूज़ ना करके कुड यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 4 और इम्पॉर्टेंट वन, कैन इज यूज टू गिव एनी परमिशन। ये अभी तक तो हमने कैन और कुड दोनों में कंपैरिजन किए है ना, कि किसमें किसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। अब कैन का यूज़ देख लेते हैं। कैन का यूज़ ना परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए भी किया जाता है, परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए। जैसे मुझे बोलना हो यू कैन गो नाउ, किसी को परमिट कर रहा हो कि तुम जा सकते हो, तो यू कैन गो, कैन यूज़ बुक करूँगा, ठीक है। यू कैन एंटर माई रूम, तुम मेरे रूम में एंटर कर सकते हो, परमिशन देने के लिए। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, किसी से पूछ रहा हूँ या परमिशन ले रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो इस तरह से कैन का यूज़ होता है। उसके बाद लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक नोट के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। डू नॉट यूज़ एबल टू विथ कैन और कुड। कैन और कुड के साथ किसी भी सेंटेंस में कभी भी एबल टू वर्ड यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो एक सुपरफ्लश हो जाता है या रॉन्ग हो जाता है सेंटेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, अगर आप ऐसा बोलते हैं आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आप आने में एबल नहीं हो पाऊंगा, तो ऐसा सेंटेंस रॉन्ग होता है, ठीक है। आप एक साथ कैन और एबल टू वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगर इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं तो बोलना चाहिए या तो पहला आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता, या तो दूसरा आप बोलिए आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊंगा या कल आप आने में एबल नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के यूजेस होती है कैन एंड कुड का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छे से देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस कैन और कुड के यूज़ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ प्रेजेंट होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें और उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।